किसी प्राचीन भारतीय मंदिर में कदम रखना एक अलग ही अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हों, जहां समय ठहर जाता है और ईश्वर का अनुभव बहुत करीब से होता है। ये आपको विस्मय और रहस्य की दुनिया में ले जाता है, जहां हर कोने में एक कहानी छिपी होती है। यहां का वातावरण एक अद्भुत ऊर्जा से भरा होता है, भक्ति और श्रद्धा का एक मौन संगीत। यहां की हवा सदियों की भक्ति के भार से भरी हुई लगती है। हर सांस अनगिनत पीढ़ियों की अटूट आस्था का प्रमाण है। ऐसा लगता है जैसे ये पत्थर प्राचीन रहस्यों को फुसफुसा रहे हों। इनकी सतहों पर सदियों का ज्ञान उकेरा हुआ है। ये जो अलौकिक एहसास होता है, वो सिर्फ कम दामी हमारी इंद्रियों का धोखा नहीं है, बल्कि पवित्रता से एक गहरा जुड़ाव है। ये पवित्र ज्यामिति की गहरी समझ का नतीजा है, एक ऐसा विज्ञान जो भौतिक और आध्यात्मिक को जोड़ता है। प्राचीन भारतीय वास्तुकारों ने इस ज्ञान को इन पवित्र स्थानों के हर हिस्से में बड़ी कुशलता से बुना है। ऐसे मंदिर बनाए हैं जो ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाते हैं। सेक्रेड ज्योमेट्री यानी पवित्र ज्यामिति आकृतियों और प्रकृति में पाए जाने वाले नमूनों का अध्ययन है। इसे सृष्टि का खाका माना जाता है। यह प्राचीन विज्ञान गणितीय अनुपात और ज्यामितीय सामंजस्य का पता लगाता है। ये छोटे से छोटे परमाणु से लेकर विशाल आकाशगंगा तक हर चीज में मौजूद हैं। प्राचीन भारतीय विचारधारा में पवित्र ज्यामिति को ईश्वर की भाषा के रूप में देखा जाता था। यह ब्रह्मांड में सभी चीजों के बीच संबंध को प्रकट करता है। इन ज्यामितीय सिद्धांतों को समझकर मनुष्य ब्रह्मांड के अंतर्निहित क्रम को समझ सकता है। वास्तुशास्त्र, जो कि भारत का प्राचीन वास्तुकला का विज्ञान है, यह पवित्र ज्यामिति के सिद्धांतों का उपयोग करके ऐसे स्थान बनाता है जो कि सामंजस्यपूर्ण और शुभ हों। खास तौर पर मंदिरों को ब्रह्मांड के छोटे रूप के जैसे बनाया गया था। इनके डिजाइन और निर्माण में सटीक ज्यामितीय दिशा निर्देशों का पालन किया गया था। इन दिशा निर्देशों ने यह सुनिश्चित किया कि मंदिर ब्रह्मांडीय स्पंदनों के साथ प्रतिध्वनित हो। मंदिर का लेआउट, देवी देवताओं की स्थिति और यहां तक कि उपयोग की जाने वाली सामग्री, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता था ताकि ऐसा माहौल बनाया जा सके जो आध्यात्मिक अनुभव के लिए अनुकूल हो। यंत्र, ऊर्जा संरेखण के लिए दृश्य मंत्र। यंत्र, जो अक्सर मंदिरों में पाए जाते हैं, ज्यामितीय चित्र हैं जो विशिष्ट ऊर्जाओं या देवताओं के दृश्य प्रतिनिधित्व के रूप में काम करते हैं। वे अनिवार्य रूप से दृश्य मंत्र हैं जो ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। सबसे प्रसिद्ध यंत्र श्री यंत्र है, जो एक जटिल ज्यामितीय डिजाइन है जो देवी श्री ललिता त्रिपुरा सुंदरी, जो कि आदि शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। स्वर्णिम अनुपात और फाइबोनैची अनुक्रम, मंदिरों में दिव्य अनुपात। सदियों से इन गणितीय अवधारणाओं का सम्मान किया जाता रहा है। स्वर्णिम अनुपात लगभग 1.618 एक अद्वितीय संख्या है जो कला और वास्तुकला के विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। और फाइबोनैची अनुक्रम संख्याओं की एक श्रृंखला है जहां प्रत्येक संख्या पिछले दो संख्याओं का योग होती है। 1, 1, 2, 3, 5, 8 और इसी तरह। ये गणितीय सिद्धांत प्रकृति में हर जगह पाए जाते हैं, तने पर पत्तियों की व्यवस्था से लेकर पाइन कोन के पैटर्न तक। माना जाता है कि इन सिद्धांतों का पवित्र ज्यामिति में विशेष महत्व है, जो कई प्राचीन संरचनाओं के डिजाइन को प्रभावित करते हैं। स्वर्णिम अनुपात मानव शरीर के अनुपात में दिखाई देता है, जो सद्भाव और संतुलन की भावना पैदा करता है। इसे पौधों के विकास पैटर्न में भी देखा जा सकता है, जहां पत्ते, फूल और शाखाएं इस दिव्य अनुपात का पालन करते हैं। और यहां तक कि आकाश गंगाओं के सर्पिल में भी इन गणितीय अवधारणाओं की सार्वभौमिक प्रकृति को प्रदर्शित करता है। मंदिरों में किन्नी आपके अम्भा आपकी स्वर्णिम अनुपात और फाइबोनैची अनुक्रम का उपयोग सावधानी पूर्वक कमरों के आयाम, स्तंभों की ऊंचाई
और सजावटी तत्वों के स्थान निर्धारित करने के लिए किया जाता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि मंदिर का हर पहलू दिव्य सामंजस्य और संतुलन के साथ प्रतिध्वनित हो। मंदिर और यंत्र, आध्यात्मिक जागृति के द्वार। प्राचीन भारतीय मंदिर और यंत्र केवल स्थापत्य चमत्कार या धार्मिक कलाकृतियां नहीं हैं, वे एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के गहन प्रतीक हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। वे आध्यात्मिक जागृति और ब्रह्मांडीय संबंध के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं जो भौतिक और दिव्य के बीच सेतु का काम करते हैं। इनके भीतर समाहित पवित्र ज्यामिति के सिद्धांतों को समझकर हम इनके छिपे हुए ज्ञान को उजागर करना शुरू कर सकते हैं। ये पैटर्न सिर्फ सजावटी नहीं है, इनमें ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। किसी मंदिर में होने या यंत्र पर ध्यान करने का अनुभव परिवर्तनकारी हो सकता है। यह हमारी चेतना को ऊपर उठा सकता है और हमें हमारे वास्तविक स्वयं के करीब ला सकता है। यह हमें एक गहरी वास्तविकता से जुड़ने और अपनी चेतना की अनंत क्षमता का दोहन करने की अनुमति देता है। यह संबंध गहन व्यक्तिगत विकास और ज्ञानोदय का कारण बन सकता है। जब हम इन प्राचीन संरचनाओं को देखकर विस्मित होते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये केवल अतीत के अवशेष नहीं हैं। वे आध्यात्मिक समझ की स्थायी खोज के जीवंत प्रमाण हैं। वे एक कालाजयी ज्ञान के जीवंत अवतार हैं जो आज भी गूंजता है। यह ज्ञान हमें अपनी आध्यात्मिक यात्राओं में तलाशने, सीखने और विकसित होने के लिए आमंत्रित करता है।